जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी पूर्णिमा के बारे में। जी हाँ, शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, रोगनाशनी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से जाने जाने वाली पूर्णिमा के बारे में। आज उसी श्रृंखला की ओर आगे बढ़ते हैं। आज बात करेंगे कैसे इस पूर्णिमा की पूजा की जाती है, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और क्या इसकी कथा है। शरद पूर्णिमा का व्रत जो लोग रखना चाहते हैं वो उन लोगों को इस दिन सुबह नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर एक पाटे के ऊपर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। मूर्ति अगर नहीं है तो आप भगवान की फोटो को भी स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद में भगवान को आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इत्र, रोली, चंदन, धूप, दीप, अक्षत इन सभी के साथ में भगवान का पूजन करना चाहिए। इस पूजा में पीले रंग के भोग का विशेष महत्व रहता है। आप किसी भी प्रकार की पीले रंग की मिठाई भगवान को अर्पित कर सकते हैं। आसन जो रहेगा पूजा के लिए वो कुशा का आसन यदि हो तो बहुत ही शुभ है। इस दिन व्रत करके आप शाम को भोजन ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन भगवान को खीर का यानी कि मां लक्ष्मी को इस दिन खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अब इस शरद पूर्णिमा का व्रत क्यों किया जाता है और इसके करने से क्या फल मिलता है। शरद पूर्णिमा का व्रत आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं। अपने घर में सुख संपत्ति और धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं मिल रहा, जैसे कि संतान पाना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, धन, यश, कीर्ति पाना चाहते हैं, तो आप निसंकोच इस व्रत को कर सकते हैं। साथ ही साथ वे बच्चे जो विवाह के योग्य हैं, चाहे वो वर हो या वधू हो, अगर आप विवाह के योग्य हैं और अब तक बात नहीं बन पा रही है तो इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का नाम लेकर आप व्रत करके मनोकामना रख सकते हैं। अब जान लेते हैं इसकी कथा क्या है। कहते हैं एक साहूकार के दो बेटियां थीं। दोनों ही बड़ी श्रद्धा के साथ में भगवान का पूजन किया करती थी। अब जो बड़ी बेटी थी वो पूरी सामर्थ्य के साथ विधि विधान और पूरे मन से भगवान का पूजन और व्रत करती थी। लेकिन जो छोटी बेटी थी वो व्रत तो करती थी क्योंकि बड़ी बहन कर रही है, लेकिन उसके मन में आधे व्रत को करने की ही बात रहती थी। वो किसी भी प्रकार का नियम का पालन नहीं करती थी, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ को तरीके से नहीं करती थी, जिसके कारण उसका व्रत आधा ही रह जाता था और व्रत भंग का दोष भी उसको लगता था। अब समय आया, साहूकार ने समय के अनुसार दोनों ही बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी तब भी उसी निष्ठा के साथ अपने इस व्रत को करती रही। छोटी बेटी जैसे चल रहा था वैसे ही आगे बढ़ती रही। कुछ समय के बाद में बड़ी बेटी के घर में पुत्र का जन्म हुआ। वहीं छोटी बेटी जो थी साहूकार की, उसके घर में कोई संतान नहीं हुई और संतान भी बहुत समय के बाद जब हुई तो उसके यहाँ कन्या पैदा हुई और वो कन्या पैदा होते ही मर जाती थी। ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार हो गया। छोटी बहन बहुत ही परेशान रहने लगी। उसने जाके पंडित जी से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत देखने समझने के बाद पंडित जी ने कहा कि तुम्हें पूर्णिमा का व्रत पूरी तरीका से ना करने के कारण दोष लगा हुआ है। यदि तुम सच्चे मन से पूरी निष्ठा और पूरे नियम के साथ पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हें निश्चित ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। पंडित जी की सलाह मान के छोटी बेटी ने व्रत किया। पूर्णिमा आने से पहले ही जब उसने अपने मन में ये धारण किया, पूर्णिमा आने से पहले ही उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ। जी हाँ, शरद पूर्णिमा की बात कर रही हूँ मैं। शरद पूर्णिमा के आने से पहले ही पुत्र का जब जन्म हुआ तो थोड़े ही समय के बाद उसका बच्चा, उसका पुत्र मर गया। बहुत परेशान हुई कि ऐसा क्यों हुआ है और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी एक बात उसको सूझी। उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसके आने से पहले एक पाटे पे, एक चौकी पे उस मरे हुए बच्चे को रखा
और उसके ऊपर कपड़ा बिछा दिया। जब उसकी बड़ी बहन आई तो उसने उसे बैठने के लिए वो चौकी दे दी। बड़ी बहन यूँ उस पर बैठने ही वाली थी कि उसके कपड़े उससे छू गए। जैसे ही उसका घाघरा उस बच्चे के छुआ, तभी वो बच्चा जीवित हो गया और रोने लगा। ये बात देखकर बड़ी बहन गुस्से में आ गई। कहती है, तू इस बच्चे के ऊपर मुझे बिठाना चाहती थी क्या? इसकी हत्या का मुझे दोष लगाना चाहती थी? छोटी बहन रोने लगी और तभी बोली, बहन ये बच्चा तो पहले ही मरा हुआ था। तेरे छूने से ये जीवित हो गया और तेरे पूजा पाठ और पुण्य के कारण तेरी हर चीज के अंदर एक दैविक शक्ति आ गई है। मैं बहुत ही खुश हूँ और आज से ये निश्चय करती हूँ कि मैं भी पूरे सच्चे मन से पूरे विधि विधान के साथ शरद पूर्णिमा का व्रत रखूँगी। उसी दिन से इस व्रत की महिमा चारों तरफ बताई गई और सभी ने इस महिमामयी व्रत को रखना आरंभ कर दिया। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से उसका बच्चा भी दीर्घायु हुआ और दोनों ही बहनों के घर में धन धान्य सुख संपत्ति और पुत्र सभी बने रहे। दोस्तों, ये तो थी माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा की शरद पूर्णिमा की कथा। तो इस पूर्णिमा का व्रत आप भी रख सकते हैं, आप भी ऐसे शुभ फलों की प्राप्ति पा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी या आप किस विषय पर वीडियो पाना चाहते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर वास्तव में आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बाद में एक बार जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी। यदि कुंडली का विश्लेषण कराना है, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना है या फिर किसी भी प्रकार की ज्योतिष विद्या सीखने की आप इच्छा रखते हैं तो आप हमसे हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माता दी।